हमने टीम लीडर और जीटीएल के लिए रखा है। सो नाम हमने कोऑर्डिनेशन का रखा है इसमें स्पेशली। अब ये देखो, वैसे तो हर एक इंडिविजुअल को पता होगा एंड टीम लीडर हो तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ऑपरेशनल टीम। तो टीम लीडर के पास ऑलरेडी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रोवाइडेड होती हैं उनको, जो हमें फॉलो करनी होती हैं। आप लोगों का KR है भी आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, हमारी SOP क्या है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस सेशंस। बट क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेटली कि अगेन इश्यूज आ रहे हैं जो चैलेंजेस पहले हमने डिस्कस किए थे वाइल वी हैव ऑर्गेनाइज सेशन फॉर टीम लीडर्स ओनली, जिसमें हमने बताया था कि भाई रिपोर्ट्स का डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो बिलिंग साइकिल है वो डिले हो जा रहा है। बिलिंग साइकिल डिले होगा तो पेमेंट्स में डिलेज हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट कुछ टाइम के लिए नोटिस किया था हमने, बट अनफॉर्चुनेटली अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो थिंग्स आर नॉट मतलब इम्प्रूव जितना रिक्वायर्ड हैं। तो उसी चीज़ को लेके सेशन है गाइस। तो इसमें मतलब कुछ सच बताने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए तो उतना नहीं रहेगा। वही चीज़ें हम अगेन डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई हैं। तो बस इसमें कोशिश हमारी ये रहेगी कि क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं हमें और वो चैलेंजेस हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा मेनली डिस्कशन रहने वाला है आज। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्या कैसे हमको कोऑर्डिनेट करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक GTL की और एक TL की, जिससे कि हम लोग सेम पेज पर रहें। आफ्टर डैट वी विल स्टार्ट आवर 1-to-1 कन्वर्सेशन, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इनएफिशिएंसी या चैलेंजेस क्या हैं जिनकी वजह से जो अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सबको पता है कि जब तक हम दोनों TL एंड GTL जब तक एक कोऑर्डिनेटिंग मैनर में काम नहीं करेंगे, जब तक विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एंड विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर आवर ऑडिट वर्क। सो उसके लिए कोऑर्डिनेशन एंड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें, ये चैलेंजेस प्रीवियसली भी हम लोगों ने नोटिस किए हैं, बट these challenges were for the commercial and technical team, but unfortunately the same now we are facing between TL and GTL, which is something surprising, है ना। तो our team leaders are the backbone of our audit team। ये सबको पता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एक साइड से कंक्लूडेड ऑडिट निकलना है वो एक टीम लीडर की सुपरविज़न में ही निकलना होता है। एंड हम उस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि एक टीम लीडर के ऊपर एक साइड से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यानी अगर मोटा मोटी मैं बात करूँ एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ तो TL इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, है ना। तो TL एडमिन का भी काम कर रहा है, TL अकाउंट्स का भी कर ले रहा है, क्योंकि हमने उसको बोला है कि आप पेमेंट्स के भी फॉलोअप करो। TL अपना काम कर ही रहा है, TL रिपोर्ट फाइनलाइजेशन भी करेगा, TL क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशंस भी करेगा, डाटा के लिए भी पिच करेगा, रिपोर्ट को डिस्कशन भी करेगा, किक ऑफ भी करेगा। यानी एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द TL एंड विद द TL ओनली। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है TL की, दिस इज़ नॉट एक ईजी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड इसको हमें, जब तक हम अच्छे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं मतलब क्या कहते हैं कि निभाएंगे, जब तक वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें देखिए, जब तक TL परफॉर्म नहीं करेगा ना, जब तक उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, GTL के ऊपर आएगा। GTL के ऊपर इम्पैक्ट आने का मतलब है कि जो काम हमारा, एंड ये तो आपको पता ही है कि TL इज़ लुकिंग आफ्टर अ सिंगल प्रोजेक्ट एंड GTL इज़ लुकिंग आफ्टर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो अगर ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स से GTL को चैलेंजेस आते रहेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, रिपोर्ट के डिलेज पे आएगा, रिपोर्ट क्लोज़र डिलेज में आएगा। रिपोर्ट क्लोज़र डिलेज होंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, बिलिंग पे इम्पैक्ट आएगा। बिलिंग पे इम्पैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, एंड एक जो गुडविल इम्पैक्ट होती है वो तो होती ही होती है। तो इसलिए वी कांट अफोर्ड फेलियर ऑफ अ टीम लीडर, है ना। एज अ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक TL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कांट अफोर्ड उस लेवल पे किसी भी चीज़ का फेलियर। तो वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको वैसे तो बता दिया, लेकिन ये
बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है टीएल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि एक ऑपरेशनल ओनरशिप तो है ही है कि आपको ऑडिट एग्जीक्यूशन, जिसमें आपको टास्क असाइन करने हैं, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, आपके जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उनकी टाइमली डिलीवरीज देखनी है ना, कि जो भी डिलीवरेबल्स हैं दैट हैज़ टू बी डिलीवर्ड ऑन टाइमली बेसिस, अदरवाइज़ उसका पर्पस जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। एसओपी का कॉम्प्लायंस करना है हमने, है ना, कि हमें देखना है कि जो हमारी ऑडिट एसओपी है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल नॉट हैविंग योर ऑडिट एसओपीज विद यू। तो वो एक ऑडिट एसओपी का इम्प्लीमेंटेशन एक टीएल की जिम्मेदारी होती है। दैन फर्स्ट लेवल का रिव्यू, देखिए आप लोग का मिड रिव्यू होगा, उसके बाद भी क्लोजर रिव्यू होगा। वाई टीएल, मतलब टीएल क्यों ज़रूरी है एक साइट पे? टीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीएल का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही हैं कि साइट लेवल पे जो भी काम एग्जीक्यूट हो रहा है, जो हमारी ऑडिट टीम एग्जीक्यूशन कर रही है काम का, हम उसको रिव्यू करें, जिससे कि उसके अंदर अगर स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है तो वो हो सके, उसकी क्वालिटी और बेटर हो सके, एंड अगर वहाँ पर किसी चीज़ में रेक्टिफिकेशन या रीवर्किंग की रिक्वायरमेंट है तो वो टाइमली बेसिस पे हो सके। तो वो चीज़ हमने ध्यान देनी है, तो वो एक टीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद अगेन ऐसा नहीं है कि आप कि टीएल ने रिव्यू कर लिया तो जीटीएल का काम इजी हो गया। जीटीएल को भी अब उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसी मैनर में वापस से वो रिव्यू करना होगा टू मेक श्योर कि जो रिपोर्ट अब फाइनली हम अपनी सीनियर मैनेजमेंट एंड उसके बाद क्लाइंट को रिलीज़ करने वाले हैं, उसमें एरर या मिस इन्फॉर्मेशन के चांसेस बिल्कुल मिटिगेट हो जाए। एंड कम्युनिकेशन ब्रिज, सो साइट लेवल पे आपको पता है कि हमें कुछ भी कन्वे करना है, साइट से कुछ भी मैसेज कन्वे करना है तो वाया टीम लीडर ही होता है। तो एक कम्युनिकेशन ब्रिज हमें क्लियर करके रखना है। अब इन्हीं पॉइंटों को लेके ही हमारे डिस्कशंस रहने वाले हैं आज के, कि जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ओनरशिप में कहीं कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं कुछ लोगों को, कि डे टू डे एग्जीक्यूशन टाइमली नहीं हो पा रहा है, टास्क मॉनिटर प्रोग्रेस वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मतलब मॉनिटरिंग का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, आप अपना काम कर भी रहे हो बट वो काम मॉनिटर उस हिसाब से नहीं हो रहा है ना। जो आपकी टीम का काम है उसको मॉनिटर करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। वो हम छोड़ नहीं सकते कि ये तो आपके टीम मेंबर ने करके दिया है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, इसमें अगर मिस्टेक हुई है तो डैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल। नहीं, वो अगर आपसे रिव्यू होके जा रहा है इन डैट केस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और अब बेसिक वर्क की हम बात करें, ट्रैकर्स की बात करें, वर्क स्कोप की बात करें, ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बाय डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस, है ना। ये आपको पता है कि मतलब दिस इज़ द बैकबोन फॉर आवर ऑडिट असाइनमेंट। जब तक हम इन चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर आवर वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बेसिक वर्क में वी हैव टू कंप्लीट ऑल आवर फाउंडेशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर द एंगेजमेंट प्लान। जो भी हमारे वर्क स्कोप हमें क्लाइंट से मिला है, एंगेजमेंट लेटर हमें मिला है, उसका पूरा कंप्लीटनेस, उसका पूरा लुकआउट करना इज़ द टीएल रोल। ट्रैकर मेंटेनेंस, ट्रैकर, ये इसके ऊपर वी ऑलरेडी टॉक सो मच टाइम कि वी हैव टू प्रिपेयर आवर ऑडिट ट्रैकर फ्रॉम डे वन, एंड दैट ट्रैकर इज़ टू बी वेरी प्रिसाइजली मेंटेन, दैट हैज़ टू बी include the starting date of every task and the completion date of the every task. By means of tracker we will be able to decide when our team is exiting from the audit site. So आज की डेट में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर मेंटेनिंग दैट ट्रैकर, सो दैट अगेन वी विल चेक बाय इनटू दिस ऑप्शन ओनली कि उस ट्रैकर के ऊपर कितना हम लोग एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न क्या है उस चीज़ का। आई डोंट नो क्या आपको रोक रहा है उस ट्रैकर को मेंटेन करने से। वर्क स्कोप एडेरेंस, ऑब्वियसली जो वर्क स्कोप असाइन हुआ है हमें, तो वर्क स्कोप का कंप्लीटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कोई भी डेविएशन है, कोई भी नॉन एप्लीकेबिलिटी है, दैट हैज़ टू बी अपडेटेड है। मतलब कोई भी वर्क स्कोप का लाइन आइटम वी जस्ट कांट कीप इट ब्लैंक, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न इफ़ वी हैव नॉट इंक्लूड दैट इन आवर ऑडिट स्कोप। कंप्लीट हो गया तो कंप्लीशन का टैग, WIP है तो WIP का टैग, यानी एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर। यानी वर्क स्कोप देख के पता चल जाना चाहिए कि हमारा वर्क प्रोग्रेस आज की डेट में कितनी है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखें द टीएल डज नॉट
update the tracker that GTL cannot report accurate status to management or to the client. So in case अगर requirement रहेगी कि अगर GTL से पूछा जाएगा, GTL looking after 4 projects, कल को उनको कोई बोलता है कि भाई आप बताओ अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस दो, अब वो स्टेटस खोलने बैठता है, उसको मतलब ही इज़ इन फेथ के मैं गूगल ड्राइव खोलूँगा, वहाँ पर प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करूँगा, मुझे ट्रैकर देखूँगा, मुझे अपडेट हो जाएगी. बट सरप्राइजिंगली व्हेन he went there, tried to open the tracker, what he got, nothing. So in that case फिर कैसे होगा? एंड वी जस्ट कांट एक्सपेक्ट कि जो GTL है वो डेली बेसिस पे हर एक प्रोजेक्ट का ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर करके देखे, है ना. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी GTL के ऊपर रहनी चाहिए. मतलब वी जस्ट कांट से कि भाई वो कौन सा डेली देख रहा है, चाहे जब पूछेगा तब एट दैट डे वी विल अपडेट. दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो डेली बेसिस पे अपडेट रहे, इर्रेस्पेक्टिव कि उसको कोई कब किस यूटिलाइजेशन के लिए कंसिडर करेगा. तो उस चीज़ पे किसी का कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, ये प्लीज़ हमें ध्यान रखना है. डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड डेली स्टेटस ट्रेल्स, इस चीज़ के अंदर एक लैकिंग आ रही है. हमने ये अकिंग देखिए जितने भी टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग टुडे ना, दोज ऑल टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर डिफरेंट सेशंस अर्लियर. सो इसका जब नन कंप्लायंस होता है ना तो दैट कम्स एज अ ऑडिट ट्रेनिंग फेलियर, है ना, कि कोई लॉजिक नहीं हो रहा है फिर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का अगर वो ट्रेनिंग का फुलफिलमेंट ही ना हो. until unless there is some exclusion or some reasons जो आप हमें बताएं, जब तक हमें पता नहीं चलेगा वी विल नेवर नो कि आप वो चीज़ें फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं. रिक्वायरमेंट्स को लेकर चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्योंकि जो एग्रेसिवली एक रिक्वायरमेंट का फॉलोअप होता है वो चीज़ नहीं हो रही है. क्लाइंट से क्या डाटा आ गया है हमारे पास एंड विच डाटा इज स्टिल पेंडिंग, उसका अपडेशन, उसकी ट्रैकिंग, देयर इज अ लैकिंग इन दैट. दैन उसके बाद डेली स्टेटस का अपडेट, यहाँ पर भी चीज़ें हैं. सो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन, बट यस देयर आर सम पीपल जहाँ से डेली स्टेटस अपडेट्स नहीं आ रही हैं. पहले भी चीज़ें बात हुई हैं, यस वी अंडरस्टूड कि डेली बेसिस पर दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि हम कोई टास्क क्लोज करते ही रहेंगे. बट यस व्हाट वी हैव स्टार्टेड टुडे एटलीस्ट वी शुड मेंशन दैट वर्क इज इन WIP stage, and that WIP state may be there in the sheet for 2 days, 3 days, 5 days, 10 days as per the requirement of the mandate for that specific task. बट वो अपडेशन होना ज़रूरी है वहाँ पे. बेशक WIP आप लिखिए बट वो वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द कॉस्ट ऑफ इम्प्रॉपर रिव्यू बाय TL. अब देखिए क्या होता है अगर एक TL अच्छे से रिव्यू नहीं करेगा तो ये आप सबको पता है कि अगर आपने अपनी टीम का रिव्यू नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर जाएगी. एंड जब GTL उस चीज़ का रिव्यू करेगा तो एक तो GTL के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन, जो उसको करना है रिव्यू, तो देखो रिव्यू करने में और चीज़ों को वापस करेक्ट करने में डिफरेंसेस हो जाते हैं. अब GTL के रिव्यू में जब ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि जहाँ पर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं हमारे ऑडिट ऑब्जर्वेशन में, तो अब GTL विल कम्युनिकेट अगेन विद द TL विल गो टू द टीम मेंबर, दैन टीम मेंबर में प्रोवाइड सम एक्सप्लेनेशन और अपडेट द रिकॉर्ड्स. दैन उसके बाद थिंग विल कम टू द TL विल रिव्यू, दैन कम टू द GTL विल रिव्यू. आप देख रहे हो इसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है. एंड दिस इज टाइम वेस्टेज फॉर ऑडिट असाइनमेंट, कि किसी पर्सन का टाइम वेस्ट नहीं है, ये उस पूरे क्लास का टाइम वेस्ट है जो आपको. ओके ऑलराइट, अब यार ओके. तो हम वही बात कर रहे हैं कि अगर TL लेवल पर रिव्यू अच्छे से नहीं होगा, प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट पूरे प्रोजेक्ट पे आने वाला है. ठीक है. सो इन डैट केस TL की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशन हमारी रिपोर्ट का पार्ट है, उस ऑडिट ऑब्जर्वेशन की थॉरोली रिपोर्टिंग, उसकी जो रिपोर्ट्स ड्राफ्ट की गई हैं उसका इम्पैक्ट, उसका बैकअप वर्किंग एंड ऑल द वर्किंग सपोर्टिंग पेपर्स, वो हमें चेक करने हैं. तो जब तक हम, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो हमसे रिव्यू नहीं हो पाया है, उस केस में हम उस ऑडिट ऑब्जर्वेशन को आगे पास ऑन ना करें.
हम खाली वही ऑडिट ऑब्जर्वेशन आगे पास ऑन करें जो हमसे रिव्यू हो चुका है, आपके मिड रिव्यू में कंसीडर हो गया है, जो जीटीएल या मैनेजर के कमेंट्स हैं उनके ऊपर काम हो गया है। उनके अलावा हम आगे पॉइंट्स को अननेसेसरी एस्केलेट ना करें। एंड देखिए, जीटीएल एंड मैनेजर के जो कमेंट्स होते हैं रिव्यू के टाइम पे, उनका फॉलोएंस एंड उनका कॉम्प्लायंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉइंट्स हैं जो आपके ऑडिट स्कोप के एडिशनली आपको प्रोवाइड दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू, है ना। कि जब रिव्यू हुआ तो उस टाइम पर रिस्क कंसिडर करते हुए या इम्पोर्टेंस कंसिडर करते हुए वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या कमेंट्स दिए जाते हैं जिनका फॉलोएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसका नन अटेंडेंस हम नहीं कर सकते। फ्लैग रिस्क्स अर्ली, है ना। इफ समथिंग लुक्स अनयूजुअल रेज इट विद द जीटीएल, डोंट एज्यूम इट विल बी कॉट लेटर। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, देखो अगर यहाँ रिस्क की बात नहीं है, चैलेंजेस की भी बात है। कोई काम आपको असाइन किया गया है, ये पहले भी बात हम कर चुके हैं, आपको लगता है कि इस टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं है, या ये पॉसिबल ही नहीं है, या वी नीड मोर मैन पावर, या वी नीड सम टेक्निकल गाइडेंस, या ना वो जो भी किसी भी टाइप का कुछ भी कम्युनिकेशन है, जब तक आप टाइम में जीटीएल को नहीं देंगे ना, जब तक वी जस्ट कांट एक्सपेक्ट एनी सॉल्यूशन फॉर द सेम। एंड द मोमेंट व्हेन आवर ऑडिट कंप्लीशन पीरियड इज़ कम टू अराइव, देन उस टाइम पर हम बोलते हैं कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस टास्क ड्यू टू दिस एंड दिस रीज़न। सो वो कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। वो फिर बस एक्सक्यूज़ेज़ हो गए कि आप नन परफॉर्मेंस जो आपकी रही उसके लिए एक्सक्यूज़ेज़ हैं। अगर कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें जब हमारे सामने आया है उस टाइम पर ही वी हैव टू कम्युनिकेट दैट, है ना, विद द एप्रोप्रिएट चैनल। क्लाइंट कम्युनिकेशन ईमेल्स एंड कोल्ड आउटरीच, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि ऐसा हो रहा है कि क्लाइंट से ईमेल्स आ रही हैं, हम उनको जस्ट वो हमारी ईमेल में पड़ी हैं, कोई हम उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना रिव्यू कर रहे हैं, ना उसके ऊपर फर्दर एक्शन हो रहा है। ये चीज़ें तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कोई डाटा क्लाइंट से मांगते हैं, क्लाइंट उसका कोई आपको रिस्पॉन्ड कर देता है विद फर्दर डाटा और विद द रिस्पॉन्स के यस ऑलरेडी डाटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड एंड वी आर जस्ट नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग, तो वो हमारा फेलियर है। दैट थिंग इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। आप जो भी रूटीन वर्क आपका हो गया या स्पेसिफिक आपके रिक्वायरमेंट्स हो गए, जब आप क्लाइंट्स को ईमेल करते हैं तो पहली चीज़ तो उस ईमेल का आपको रिप्लाई लेना ही, कोई भी ईमेल ओपन नहीं रहनी चाहिए। जब आपने कोई रिक्वायरमेंट रेज़ की, वो रिक्वायरमेंट आपका 2 दिन 3 दिन या जो भी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उसके अंदर में फुलफिल नहीं हुई है, तो उस केस में वी हैव टू रीच आउट विद द क्लाइंट ना अगेन इन दैट केस। एंड इन केस तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आपका आता है, तो जस्ट गेटिंग अ रिस्पॉन्स इज़ नॉट मीन्स कि वो चीज़ क्लोज़ हो गई है। तो रिस्पॉन्स आने के बाद उसका वैलिडेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आपने कुछ मांगा, क्लाइंट ने कुछ भी अटैच करके आपको भेज दिया, मे बी वो आपको यूज़ करना है बाद में, लेकिन उसी मोमेंट पे हमें चेक करके देख लेना चाहिए कि वो मतलब हमारे लिए रिक्वायर्ड डाटा वही है या नहीं है, एक्यूरेट एप्रोप्रिएट डाटा है या नहीं। अदरवाइज़ क्या होगा कि कई चीज़ ऐसी होती हैं कि हम अभी दूसरी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हमें डाटा रिसीव्ड हुआ तो हमें लगता है कि चलो डाटा आ गया, अब ये एक काम कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कंसिडर करेंगे। बट द मोमेंट व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट दैट टास्क एंड अबाउट टू यूज़ दैट डाटा, यू फाउंड कि वो जो डाटा है वो तो दैट इज़ इररिलेवेंट या इनसफिशिएंट या इनकम्प्लीट। अब उस केस में आप वापस से क्लाइंट को रीच करोगे, तो डैट इज़ समथिंग अनप्रोफेशनल थिंग, है ना। तो ये हमें देखना है कि जब डाटा कोई भी क्लाइंट से ईमेल आ रहा है तो एक बार उसको हम रिव्यू कर लें कि वो हमारे लिए एक्यूरेट एंड करेक्ट डाटा है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है बिल्कुल भी। एंड क्लाइंट के कोई भी कम्युनिकेशन को ओपन एंडेड नहीं रहने देना है। अगर उनकी तरफ से कोई क्वेरी है उसको हमें क्लोज़ करना है, कोई कमेंट है तो उसको रिव्यू करना है। और अब अगर हम KRA जो कि सबको पता है टीम लीडर्स को, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन किया था हम लोगों ने, तो उसकी शॉर्ट में बात करें तो ऑब्वियसली जो हमारा ऑडिट SOP है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने देखना है। ट्रैकर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना, उनको अपडेट रखना है, क्वालिटी को रिव्यू करते रहना है जो भी ऑडिट हम साइट पे कर रहे हैं। क्लाइंट रिस्पॉन्सिवनेस, है ना, क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाना, कम्युनिकेशन करना इज़ वन ऑफ द मेन KRA फॉर एनी टीम लीडर। एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, है ना। एट लास्ट देखो ये
हर टीम मेंबर्स को समझाया गया है कि डाटा कैसे मैनेज करना है, फोल्डर मैनेजमेंट क्या होता है, बट स्टिल एट लास्ट दिस कम्स विद द टीम लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी टीम से उस हिसाब से डाटा मेंटेन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, है ना। जो डाटा आपको क्लाइंट से रिसीव हुआ है उसमें आप जो भी डाटा रिसीव लॉग है वो मेंटेन कर रहे हैं उस हिसाब से या नहीं कर रहे हैं, एंड उसका विद प्रॉपर ट्रेड ना कि कब डाटा आपने मांगा था कब आपके पास मिल गया। ये जो डाटा मिल गया उसके लिए तो इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन जो डाटा आपके लिए पेंडिंग है उसके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके बारे में हमने बात की थी कि जब डाटा डिले होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल ऑडिट डिले हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास डिले एनालिसिस होना चाहिए। हम क्लाइंट का चेक करते हैं ना डिले एनालिसिस, तो डिले एनालिसिस हम भी तो बनाए अपना कि अगर मेरा ऑडिट 10 दिन के बदले 2 महीने में क्लोज़ हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि 20 दिन तो डाटा मिलने में ही रह गए, उसके बाद 4 दिन क्लाइंट मीटिंग का टाइम नहीं दे रहा है, या जो भी रीज़न है, रिव्यू नहीं टाइम नहीं हो रहा है, मीटिंग टाइमली नहीं हो रही है, डाटा टाइमली नहीं मिल रहा है, एनीथिंग दैट हैज़ टू बी मेंशन्ड समवेयर। ठीक है, अब ये आप समझ लीजिए कि दीज आर लाइक द कमिटमेंट्स फ्रॉम द TL, है ना, जो हमें चाहिए एंड जो रिक्वायर्ड रहती है कि SOP में फॉलोएंस करने में कोई एक्सेप्शन, कोई शॉर्टकट नहीं है। डेली का स्टेटस हमने ट्रैकर हो गया, चाहे डाटा का लॉग हो गया हमारा, वो एवरीडे आपको अपडेट करना ही करना है। क्वालिटी का रिव्यू इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क जो TL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमने ध्यान रखना है GTL के कोई कमेंट्स हैं, मैनेजर के कोई कमेंट्स हैं, क्लाइंट के कोई कमेंट्स हैं, उसको कम्युनिकेशन में रहना। देखो आई डोंट नो, ऐसा अगर किसी के माइंड में है कि वाई वी शुड रिपोर्ट टू द GTL, हु इज़ ही, मतलब हम क्यों करें, एंड अगर हम साइट पे काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं या सीधा मैनेजमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए भी देखो GTL की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक एडिशनल क्वालिटी इन्हेंसमेंट सिस्टम है। अगर मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात करूँ तो ऑपरेशनल लेवल पे GTL मेरा साइट पे जाके मतलब इन जनरल केस मेरे GTL को साइट पे जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी वाले केस में वो चीज़ें हो नहीं पड़ रही हैं क्योंकि साइट से उतना एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, या चलो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हम बोल सकते हैं अगर कंपनी की तरफ से हम बात करें तो, बट ये GTL क्या है कि एक इन्हेंसमेंट या एक हेल्पिंग हैंड है फॉर TL कि वो TL को हेल्प कर सके कि TL के कोई कंसिडरेशंस हैं तो उनको शॉर्ट आउट करे, TL की रिपोर्ट्स जो फाइनलाइज होकर आ रही हैं उनको प्रेजेंटेबल मैनर में आगे डिलीवर करें, क्वालिटी कंट्रोल करें, रिव्यूज़ करें, है ना। देखो हमेशा मेकर एंड चेकर तो कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए ना हर जगह। ऐसा तो नहीं है कि ऑडिटर से मिस्टेक नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर TL कुछ रिपोर्ट करके ला रहा है जो रिव्यू किया है, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो वो चीज़ें GTL कर सके। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो वी आर वर्किंग इन द सेम लाइन, वी आर नॉट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, या वी आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर वर्किंग इन लाइन टुगेदर फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी, फॉर बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट। तो वो सपोर्ट करना है एक दूसरे को ना। GTL भी TLs की प्रॉब्लम को समझें, चैलेंजेस को समझें। हमारी क्या है ना, हर साइट स्पेसिफिक अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हम सेम स्टैंडर्ड्स हर जगह के लिए ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये हमें पता होना चाहिए। किसी साइट की, किसी पर्सन की कोई कंसिडरेशन है, कोई चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए GTL को, इंस्टीड ऑफ जस्ट blaming, or instead of just reporting it to the higher management or all those complaints, मतलब we just need to find out the solution, है ना, जो कि दोनों के लिए काम करे, मेरे कंपनी के गोल्स के लिए भी और मेरे GTL के रोल के लिए भी और मेरे TL के चैलेंजेस को भी जो है उसको भी सॉल्व कर सके, जो भी चैलेंजेस मेरा TL को फेस करने पड़ रहे हैं। तो मतलब अल्टीमेटली हम यही बोलेंगे कि TL जो एज अ बैकबोन काम करता है हमारी टीम का, उस बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए GTL का रोल है, ना कि उसको वीक करने के लिए।